हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक निकालना। इस महत्तम समापवर्तक निकालने के दो विधि है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, चलिए पहले में देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। इसके लिए प्रश्न लेते हैं 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालिए। ठीक है, चलिए दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 24 का करेंगे तो सबसे छोटी गुणनखंड संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी गुणनखंड संख्या 2 है। 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 सम संख्या है 12 में, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो 3 को 3 से भाग दिए तो 1 आ गया। गुणनखंड क्या क्या निकला, गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इतना निकला है। चलिए अब 36 का कर लेते हैं। 36 में इकाई संख्या क्या है, 6 है और 6 सम संख्या है, तो ये भी छोटी इस गुणनखंड से जाएगा 2 से। तो 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 और 8 18। फिर 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आया, 9। अब ये 9 विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको 3 से करेंगे। 9 को 3 से भाग दिए तो कितना आया, 3। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, तो 3 को 3 से भाग दिए तो कितना आया, 1। अब यहाँ भी देख लेते हैं 36 का गुणनखंड। कितना कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ निकाल लेते हैं 24 और 36 का मश। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, तो दोनों का गुणनखंड को लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब इसका कितना है, 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब महत्तम समापवर्तक में कौन सी संख्या को लेते हैं, गुणनखंड का जो दोनों में हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 क्या है, दोनों में है। यहाँ भी ये 3 दोनों में है। ठीक है, यहाँ भी ये 2 दोनों में है। ठीक है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, ये दोनों से भाग नहीं जाएगा तो इसको नहीं लेंगे। तो कौन कौन सी संख्या आया, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का गुणा 2 से किए तो 4 और 4 का गुणा 3 से किए तो 12। ठीक है, ये क्या है, इसका मशा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाग विधि से। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेकंड देख लेते हैं, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। इसके लिए प्रश्न है 15 और 63 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी संख्या को यहाँ लिख लेते हैं 15 और बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेते हैं 63। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 15 में 63 का भाग करेंगे तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऐसी संख्या आना चाहिए जो 63 से छोटा हो। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या को यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या को
यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 15 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंचे 75, तो 75 बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसमें क्या आएगा 60। चलिए लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, कटा देंगे। यहाँ कितना बचा 3, और ये 6 में 6 गया तो 0, कुछ नहीं बचा तो काट दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 है, अब इस वाले 15 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से 15 का भाग करेंगे, तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलिए पढ़कर देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। 5 बार में कितने आया, अच्छा इसमें भी लिखना भूल गए थे, ये 4 बार में 60 आया था। इसमें क्या है, 5 बार में 15 आया। कटा लेते हैं दोनों को, दोनों आपस में कट गए, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसका महत्तम समापवर्तक संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, पंद्रह और 63 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना होगा, 3। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है।